रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। पीसीसी डेलीगेट्स की आज अहम बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी इस बैठक में है। बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई भी इस बैठक में शामिल है। बैठक में 307 ब्लॉकों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डेलीगेट्स और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष समेत संगठन चुनाव पर भी चर्चा हो रही है। और बैठक से पहले पीएल पुनिया ने INS 24/7 से खास बातचीत की और कहा कि बीजेपी में बदलाव ये उनकी पार्टी का अधिकार क्षेत्र है और बीजेपी का अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। और पीएल पुनिया ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और AICC डेलीगेट्स मनोनीत करने का अधिकार हाईकमान को है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने यह बड़ा बयान दिया है। कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर उन्होंने कहा है कि तमाम जो पदाधिकारी है वो बेहतर काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और AICC डेलीगेट्स मनोनीत करने का अधिकार हाईकमान को है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। हारी हुई विधानसभा सीटों के दौरे पर कहा है कि मेरी नजर हारी हुई और जीती हुई दोनों सीटों पर है। तो काफी बैलेंस जवाब देते हुए नजर आए पीएल पुनिया और इन तमाम अटकलों को सिरे से नकार दिया है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में किसी तरह का परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी में परिवर्तन हुआ है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, नेता प्रतिपक्ष को बदला गया है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि बीजेपी का परिवर्तन ये उनका अधिकार क्षेत्र है। साथ ही छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर तैयारी भी हो रही है। तमाम विषयों पर आपको बता दें उन्होंने अपनी बात रखी है। बैठक में 307 ब्लॉकों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश ऊपर करते हैं फिर नीचे रखो बोलते हैं। आज नवनिर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई जी के अध्यक्षता में हुई। विशेष रूप से प्रभारी हमारे पीएल पुनिया जी, चंदन यादव जी, मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण और सभी हमारे निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट उपस्थित थे। महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। मोहन मरकाम जी ने AICC डेलीगेट का पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, TS सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए। इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, TS सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी ने, C डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है और सभी प्रस्ताव, दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है और इसे अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्वाचन अधिकारी है मसूदन मिस्त्री जी, उनके पास भेजें। ये बैठक को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। उनका कहना है कि कई दिग्गजों को सूची से बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपना देखे चलते विधानसभा में बीच में ही अध्यक्ष बदल जाते हैं। वो तो गुलदस्ता देने गए थे नेता प्रतिपक्ष और उससे इस्तीफा ले लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रभारी बैठक में उपस्थित थी, उसको चलते बैठक समाप्ति के भी इंतजार नहीं कि उसको बदल दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है, जहाँ तक के कांग्रेस के नेताओं की बात है, अभी को ऑप्शन भी होना है। कुछ विधायक छूटे हैं, उसको भी को ऑप्शन में लिया जाएगा, कुछ साथियों को भी लिया जाएगा। को ऑप्शन
की व्यवस्था हमारे निर्वाचन संविधान में है। सर लेकिन राहुल गांधी सर आप लोग बार बार प्रस्ताव दे रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन मीडिया में और बार बार ऐसी खबरें आती कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे और इसीलिए ही जो है मीडिया की बात है ना, राहुल जी ने तो नहीं कहा। नहीं, इंटरनल पार्टी के मामलों में आप राष्ट्रीय स्तर में बात करते हैं तो किस प्रकार की बातें आ रही कि राहुल गांधी देखिए, पूरे देश के कार्यकर्ताओं का अभी तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये प्रस्ताव किया, इसके पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये प्रस्ताव किया। देश भर से अभी 2 राज्यों में हुआ है, अन्य राज्यों से भी यदि प्रस्ताव आते हैं तो फिर राहुल जी को फिर से विचार इस मामले में करना चाहिए। और क्योंकि अब निर्वाचन के बहुत कम समय बचा है, मैं समझता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते राहुल जी सहमति प्रदान करेंगे। आज बालोद का दौरा है बालोद का दौरा। हाँ, गुंडरदेही, डोंडी लोहारा और बालोद 3 जिले का अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी वर्ग के लोगों से बातचीत होगी, शासन की जो योजनाएं हैं उन लाभार्थियों से बात होगी और सभी संगठनों से बात होगी। थैंक यू। जेल को आप सुन रहे थे, विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी है और ये भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अभी फिलहाल अपने पद पर होंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है सर्वसम्मति से कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया जाए और इस पर सभी की सहमति भी है। विभिन्न विषयों पर बात रखी, बीजेपी पर पलटवार किया, बीजेपी के सवाल पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी अपनी पार्टी को पहले देखें और हमारे घर की चिंता न करें। इसके साथ ही बालोद जिले के दौरे पर अब रवाना होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है, 3 दिनों तक बालोद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सर, कहा जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के नए चेहरे को लेकर मंथन किया जाएगा। क्या कुछ एजेंडा आज की बैठक का? देखिए, आज 307 जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं इलेक्टेड, उनकी बैठक है और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, एआईसीसी डेलीगेट्स का चुनाव ये भी प्रस्तावित है, लेकिन इसका अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनको मनोनीत करने का अधिकार दिया जा रहा है, जाना प्रस्तावित है। तो इस बैठक में कोई निर्णय प्रदेश अध्यक्ष के बारे में या कमेटी के बारे में नहीं लिया जा रहा है। ये अधिकार स्पष्ट रूप से मनोनीत करने का अधिकार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर दिया जा रहा है। प्रस्ताव अगर आज तैयार होता है तो क्या कोई एक नाम रहेगा या पैनल भेजा जाएगा? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का की नियुक्ति ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोरोगेटिव है और वही अपने हिसाब से करेंगे। उनको मालूम है, सबके बारे में मालूम है, जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बारे में जानकारी है और ये उन्हीं का अधिकार है और वही तय करते हैं। किसी की सलाह मशवरा की आवश्यकता नहीं है और ज़रूरत होगी तो वो परामर्श कर सकते हैं। भाजपा में लगातार बदलाव हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो मोर्चा संगठन है उनमें चेहरों को बदल दिया गया है। क्या आने वाले चुनाव के पहले कांग्रेस में भी इस तरह का बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये कि उनको अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। वो हर जल्दी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, सीएलपी लीडर बदले हैं, यहाँ तक कि प्रदेश प्रभारी भी बदल डाला है और ये इस बात का सवाल का जवाब तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने किस वजह से, किस कारण से इतने परिवर्तन किए हैं। क्या ऐसे बदलाव कांग्रेस में भी हो सकते हैं क्या चुनाव के पहले? नहीं, कोई संभावना नहीं है और सब बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बहुत ऐतिहासिक और अच्छे काम कर रही है।
ग्रामीण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक अलग से छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ है। और यहाँ तक कि उसकी प्रशंसा, उसकी कार्यक्रमों की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी की जा चुकी है। और सीधा को रुख कर लेंगे राज्य भवन का। हमारे सहयोगी स्वप्निल कौरखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, पीएल पुनिया से आपने बात की, उन्होंने तो तमाम अटकलों को ही खारिज कर दिया कि फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में किसी तरह का बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि इस बैठक से बाहर आ चुके हैं, क्या लेकिन पीसीसी दफ्तर में अब भी बैठक जारी है? स्वप्निल, कौन कौन से नेता मौजूद हैं? और जी बिल्कुल अमित, मैं बताना चाहूँगा जो बैठक चल रही थी वो जो है उस बैठक से सीएम भूपेश बघेल निकल चुके हैं और सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इस बैठक में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो एक सूत्री प्रस्ताव है वो हाईकमान को भेजा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जो कार्यकारिणी है उसके संदर्भ में भी प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्री कवासी लखमा उनसे बात करेंगे। सर, ये बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, क्या क्या प्रस्ताव हैं? हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी आज इस दिन महत्वपूर्ण का दिन है। हमारा चुनाव प्रभारी दलवे साहब, हमारे लोकप्रिय नेता, हिंदुस्तान में जन जन का नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सोनिया गांधी का प्रतिनिधि पीएल पुनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, शरणदास महंत वरिष्ठ नेता, सारे मंत्रिमंडल, सारी पीसीसी डेलीगेट मिलकर पहला प्रस्ताव किया है कि 2022 का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उसका बॉडी हम आंतरिक अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। दूसरा प्रस्ताव, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, हमारा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, पूरा देश का नजर भूपेश बघेल के पास है। तो हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में नाम कहने वाला मुख्यमंत्री, गोबर खरीदने वाला मुख्यमंत्री, गोमूत्र खरीदने वाला मुख्यमंत्री, 2500 रुपया दान खरीदने वाला मुख्यमंत्री, तेंदुपत्ता 4,000 रुपया देने वाला मुख्यमंत्री, एक प्रस्ताव रखा है। हमारे देश का भविष्य, युवा का धड़कन, केरल का सांसद, अभी जो दुनिया में साया हुआ पदयात्रा कर रहा है, उसको 2022 से 27 तक देश का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसका प्रस्ताव दिए हैं। आने वाला समय में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में स्वीकार करें, हम हाथ उठा के प्रस्ताव पास किया है। 2024 में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के युवा, देश के जनता देख रहा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। वो सपना पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी लगाएगी। आने वाला समय में जो भारतीय जनता पार्टी महंगाई के ऊपर महंगाई और दिनों दिन नौकरी खत्म कर रहा है, रोजगार छीन रहा है, हमारा महंगाई बढ़ा रहा है और देश का जनता देख रहा है राहुल गांधी के साथ। आने वाला 2024 का चुनाव, आने वाला 23 का चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखे हैं और आने वाला 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य में कांग्रेस पार्टी चल रहा है। एक प्रस्ताव रखा है कि राहुल गांधी को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के संदर्भ में क्या चर्चा हुई? क्या उनके नाम का प्रस्ताव भेजा गया या पैनल भेजा गया नाम का? किसी के नाम से पैनल नहीं, हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं हाथ उठा के। हमारा प्रदेश अध्यक्ष से प्रस्ताव रखा है, हम लोग हाईकमान जिसको भी बनाएगा, छत्तीसगढ़ को कोई भी आदमी बनेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। ये किसी गुटबाजी नहीं, किसी पैनल नहीं। हम लोग आंतरिक अध्यक्ष सोनिया गांधी को इतना भरोसा करते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाओ।
हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी इस बैठक के संदर्भ में कि इस बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। एक तो राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 से लेकर 2027 तक बनाया जाए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेकर भी ये प्रस्ताव भेजा गया है कि इस पर हाईकमान जो फैसला लेगा, जिसे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का बनाया जाएगा, उसको सर्वसम्मति से सभी मानेंगे। तो ये जो है प्रस्ताव भेजा गया आज की इस बैठक में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका हमसे जुड़ने के लिए।